नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल हरमन क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपनी दूसरी क्लास करेंगे। रेखांकित शब्दों के जो खंड होते हैं उनके प्रतिस्थापन के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसकी आज हम लोग दूसरी क्लास करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी, ये हमारा प्रश्न है। इसमें अंडरलाइन है कि सजा मिलेगी, की सजा मिलेगी। इसे हमें चेंज करना है, या तो इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता, या की सजा मिलेगी के स्थान पर की सजा मिलेगा, या मिलेगा, या की सजा मिलेगा। देखिए, मृत्युदंड अपने आप में सजा है, मृत्युदंड के साथ सजा का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी जो यहाँ पे ये सजा शब्द दिया गया है कि सजा मिलेगी, ये एक्स्ट्रा है, और यहाँ मिलेगी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, हत्यारे को मृत्युदंड मिलेगा। मृत्युदंड की सजा नहीं, या तो होता मृत्यु की सजा मिलेगी, मृत्युदंड मिलेगा। मृत्युदंड अपने आप में सजा ही है। दंड मतलब क्या होता है? सजा देना। तो दंड जब जुड़ा है तो उसके साथ सजा की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। देखिए, यहाँ पे तीन आपके करता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, निरक्षरता है। तो यहाँ पे जो आपकी क्रिया होगी ये क्या होगी? बहुवचन की होगी। जब क्रिया बहुवचन की होगी तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया, क्योंकि कह रहा है इनके कारण आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। तो ये समस्या है, ये गलत हो गया क्योंकि एक वचन में दिया गया है। तो इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या होती है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं है नहीं, समस्याएं हैं, यानी ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं, यानी गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं। समस्याएं हैं दोनों ही बहुवचन में रहेंगे। उसके बाद है 20, क्वेश्चन नंबर 20। मैंने दूध पीकर स्कूल गया। मैंने दूध पीकर स्कूल गया, ये सेंटेंस तो अच्छा लग ही नहीं रहा है। इसमें किसी प्रकार का यानी कह सकते हैं कि सुंदरता नहीं झलक रही है। तो ये सेंटेंस क्या होना चाहिए? मैं दूध पीकर स्कूल गया। मैंने की जगह पे क्या होगा? मैं दूध पीकर स्कूल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अगर तुम गुंडागर्दी से बाज ना आए, अगर तुम गुंडागर्दी से बाज ना आए मगर चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। तो भाई ये सेंटेंस तो बन ही नहीं रहा है। अगर तुम गुंडागर्दी से बाज ना आए तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा, या तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। तो यहाँ पे जो आपका शब्द ये लगा है मगर, मगर ये शब्द यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए। मगर के जगह पे क्या होना चाहिए? या तो होना चाहिए या तुम्हारी होना चाहिए। तो देखिए, इसलिए चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा गलत है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा, ये सही हो सकता है। तो शरीर उधेड़ कर रख दूंगा, नहीं, चमड़ी की बात हो रही है तो चमड़ी उधेड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। तुम्हारे हित का नहीं, तुम्हारे लिए या तुम्हारा हितकर है, या कह सकते हैं तुम्हारे हित के लिए है। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है नहीं, तुम्हारे हित के लिए है। क्या है? तुम्हारे हित के लिए है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। भाई, भूल के लिए दया क्या होता है? जब कोई सजा या कोई गलती किए होते हैं तो उसके लिए हम क्या मांगते हैं? क्षमा मांगते हैं, दया थोड़ी मांगते हैं। तो क्या हो जाएगा? उसने अपनी भूल के लिए दया नहीं क्षमा मांगी, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन आपके हैं ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और हर जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, यानी जितने दिन होते हैं, प्रत्येक शिफ्ट में ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये बहुत ही इजी हैं। आप सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंस अच्छा लग रहा है कि पढ़ने में नहीं अच्छा लग रहा है। अगर सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें बदलाव की आवश्यकता होती है।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई। सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई। तो देखिए यहाँ पे अदिति नहीं है, अतिथि है। अतिथि, जो अतिथि होते हैं वही अतिथि। तो देखिए क्या ये सेंटेंस सही है? एक तरीके से देखा जाए ये सेंटेंस आपका अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग होता तो सही हो सकता था, लेकिन देखिए यहाँ पे अतिथि स्त्रीलिंग नहीं हो सकता। वो क्या होता है आपका, एक तरीके से कह सकते हैं पुल्लिंग के जैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए घर चलते दिए, ये भी गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस सही आपका लग ही नहीं रहा है। चलते दिए सेंटेंस सही नहीं लग रहा है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये में भी आपका हो सकता है। उसके बाद घर चलता गए, ये भी नहीं हो सकता आपका। घर चले गए। अब देखिए बी और डी में सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चले गए। चली गई नहीं, अतिथि यहाँ पे बहुवचन है। सभा में क्योंकि एक अतिथि तो होंगे नहीं, बहुत सारे इनवाइट होंगे, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। जब बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चली गई नहीं घर चले गए हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता आया। देखिए यहाँ जो प्रतिदिनों है, यहाँ वचन की गलती है। प्रतिदिन हमेशा क्या होता है, एक वचन में होता है। जो आपका प्रतिदिन शब्द होता है, प्रतिदिन, ये हमेशा किसमें, एक वचन में प्रयोग किया जाता है, एक वचन में। तो यहाँ किसकी गलती है, वचन की गलती है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सेंटेंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें किस प्रकार की गलती है। तो अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो इसमें किसकी, वचन की गलती है। कैसा रहेगा, प्रतिदिनों नहीं प्रतिदिन होना चाहिए। तो देखिए बदलाव की आवश्यकता है, तो ये भी सेंटेंस गलत है। नहीं है, इसमें कह रहा है बदलाव की आवश्यकता है। वह प्रतिदिन होना चाहिए, वह प्रतिदिन नहीं होना चाहिए, उन्हें नहीं, वह प्रतिदिन होना चाहिए, वह प्रतिदिन। ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि वह जो यहाँ पे आपका करता है एक वचन का है और क्रिया भी आपकी उसी के अकॉर्डिंग आई है। किसकी, एक वचन की। एक वचन की जब आपकी क्रिया है तो यानी जब कर्ता एक वचन का है तो आपकी क्रिया भी एक वचन की होगी। तो वह के साथ क्या आया है, आया है, कर्ता आया। तो वह प्रतिदिन ऐसा ही करता आया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। देखिए जो प्रेम होता है या जो कोई ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे मापा या गिना नहीं जा सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं, यानी परिमाणवाचक उसे बोलते हैं। यानी सिर्फ वो मात्रा में होता है, उसे गिना या किसी चीज से नापा नहीं जा सकता। ये प्रेम क्या होती है, आपकी भाववाचक संज्ञा, यानी भाववाचक संज्ञाओं को मापा या फिर तौला या गिना नहीं जा सकता है। तो देखिए प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता है, नहीं, प्रेम का मूल्य क्या होता है, आंका नहीं जा सकता। क्या होता है, आंका नहीं जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जोड़ा नहीं जा सकता, ये भी गलत है। गिना नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता। जब मापा नहीं और नापा नहीं जा सकता तो क्या हो जाएगा, आंका नहीं जा सकता। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। ये सेंटेंस आपका ऐसे ही दिया रहता और इसको गलती के रूप में क्या होता, मूल्य का यहाँ पे क्या कर देते, जो मूल्य आपका वैसे लिखा है इसको ऐसे लिख देते। मूल्य जो ये आपका लिखा है, ये मूल्य, इसको ऐसे लिख देते। फिर वहां पे आपको गलती ढूंढने के लिए होता है, तो ये मूल्य आपका गलत है। ये मूल्य है, ये मूल मतलब क्या होता है, जड़ होता है, या कह सकते हैं वही, यानी एग्जैक्ट वही। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, मापा नहीं जा सकता, यानी आंका नहीं जा सकता। उसके बाद देखिए सुमन को अपने रूप पर गौरव है। सुमन को अपने रूप पर गौरव है। गौरव नहीं होता, गर्व होता है। किसी को भी अपनी चीजों पर हमेशा क्या होता है, गर्व होता है या अभिमान होता है। घमंड भी नहीं कह सकते, अभिमान या क्या होता है, गर्व होता है। तो गर्व हो गया, दर्प नहीं, दर्प मतलब घमंड होता है। सम्मान भी नहीं होगा और क्षोभ नहीं होगा। क्षोभ मतलब दुख होता है, तो क्षोभ भी नहीं होगा। उसके बाद सूर्यास्त हो गया पर मजदूरों ने उस काम समाप्त नहीं किया। मजदूरों ने उस काम समाप्त नहीं किया। क्या यह सेंटेंस आपको सही लग रहा है? ये सेंटेंस तो सही ऐसे लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मजदूरों ने
उसका काम समाप्त नहीं किया। तो देखिए क्या हो जाएगा, मजदूरों ने उसका काम समाप्त नहीं किया, तो इसके सही होने की संभावना है। लेकिन अब देखिए भी, मजदूरों ने उसके काम समाप्त नहीं किया, उसके काम को समाप्त, मजदूरों ने उसके काम समाप्त नहीं किए होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, किए होना चाहिए, इसलिए आपका ये भी रॉन्ग हो गया। मजदूरों ने वह काम समाप्त नहीं किए, ये गलत है। वह काम नहीं, वह काम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उसका काम होना चाहिए, क्योंकि किसी के बारे में कहा गया है, किसी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये भी आपका गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, वहां असंख्य जन समूह उमड़ पड़ा। तो देखिए, जब ऐसे सेंटेंस जहां पे प्रयोग किए जाते हैं, वहां पे असंख्य अनगिनत शब्दों का प्रयोग नहीं होता, ना अधिक का प्रयोग होता है, ना बहुत का प्रयोग होता है। वहां पे किसका प्रयोग होता है, अपार शब्द का प्रयोग होता है। तो वहां अपार जन समूह उमड़ पड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, माधव क्रिकेट खेलने के लिए अभी तुम्हारा घर आ रहा है। तो ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है, क्योंकि भाई देखिए, माधव क्रिकेट खेलने के लिए अभी तुम्हारा घर आ रहा है, नहीं, अभी तुम्हारे घर आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, माधव क्रिकेट खेलने के लिए अभी तुम्हारे घर आ रहा है। तुम्हारा नहीं हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, तुम्हारे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवयित्री थी। तो क्या ये सही है, महादेवी जी हिंदी का नहीं, हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी। तो ये देखिए, क्या कवयित्री जो यहाँ पे लिखा है, ये आपका कवयित्री, ये सही है। जी हाँ, ये कवयित्री सही है। यहाँ पे जो है ये आपका का गलती है, ठीक है, जो संबंधवाचक शब्द है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी। तो देखिए, यहाँ की तो आया है, लेकिन यहाँ पे जो आपका कवयित्री है, कवयित्री लिखा है, जबकि होना चाहिए कवयित्री। तो ये आपका गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखिए, हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी, तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसको पूरा लाभ नहीं मिलता है। भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसको पूरा लाभ नहीं मिला है, मिलता है नहीं मिला है। तो क्या यह सेंटेंस आपको देखने में सही लग रहा है? ऐसे सेंटेंसों को एक दो तीन बार पढ़िए, तब आपको समझ में आ जाता है कि गलती कहाँ है। तो देखिए, ये कार्य क्या हो रहा है, हमेशा से चला आ रहा है। ये एक आपका कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो जैसे इंग्लिश में जिसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, यानी क्या होता है, ये आदत है, तो इसमें ता है, ती है, ऐसे आता है लास्ट में। तो चलिए देखते हैं अभी इसका सेंटेंस क्या हो सकता है सही। तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि पढ़ने से ही लग रहा है कि सेंटेंस सही नहीं है। उसका पूरी लाभ नहीं मिलती है, जी नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया। उसके पूरा लाभ नहीं मिलता है, उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है, उसके नहीं, उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। या अगर हम उसके लगाएंगे तो सेंटेंस सही नहीं बनेगा। क्या लगाना होगा, उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सूर्य प्रतिदिन पूरब में उग रहा है। सेम सेंटेंस है, यहाँ पे भी ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी भारतीय किसान खूब मेहनत करते हैं लेकिन उनको लाभ उसका नहीं मिलता है। तो क्या आना चाहिए, जब भी आदत या यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है उसमें लास्ट में क्या आता है, ता है आता है, या ते है, यानी ता से संबंधित आता है। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, ता लगा होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, उगलता है, सही है, नहीं, उगलता का है, उगता है। जगता है, ये भी सही नहीं है, उगता है। हमेशा ये क्या होता है, सूर्य पूरब में उगता है, उग रहा है नहीं। इसका मतलब हुआ कि पहले वो उगता नहीं था पूरब में, लेकिन अब उग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमेशा से ही सूरज क्या होता है, पूर्व में ही उगता है। तो यहाँ पे जो आपका सही होगा सेंटेंस, उगता है।
अब 34 नंबर का क्वेश्चन है, तुम इस मूल्य से यह खरीद सकते हो। इस मूल्य से नहीं, इस मूल्य पर तुम यह खरीद सकते हो। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, इस मूल्य पर या इस मूल पर। तो देखिए इस मूल्य पर होगा, मूल पर नहीं होगा। मूल यहाँ पे शब्द है, मूल, यानी ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया जा सकता है। तो मूल्य नहीं होगा, मूल्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, सनही सनही उसकी दिशा बिगड़ती गई। सनही से नहीं मतलब धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे उसकी दिशा बिगड़ती गई नहीं, दशा, उसकी दशा बिगड़ती गई, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहा जाता थी। सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहा जाता थी। क्या सेंटेंस पढ़ने में सही लग रहा है? नहीं सही लग रहा है, नहीं, ये सेंटेंस क्या है आपका, गलत है। तो इसमें क्या हो सकता है कि भारत की कोकिला कही जाती थी, भारत की कोकिला कही जाती थी। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए भारत का कोकिला कही जाती थी, तो जी नहीं, की होना चाहिए यहाँ पे। और दूसरे बात, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत है, बदलाव की आवश्यकता है। भारत की कोकिला थी, ये मत करिएगा, यानी वो भारत की कोयल थी नहीं, उनको उपाधि मिली थी, यानी लोगों के द्वारा उन्हें कहा जाता था, इसलिए यहाँ पे कहा जाती थी का प्रयोग किया, नहीं तो प्रयोग हुआ है, नहीं तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाता, भारत की कोकिला थी। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, लोगों के द्वारा कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया है आपका, कही जाती थी, प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।